बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल गाजर का मुरब्बा बनाने का तरीका। अल्लाह ताला ने एक गाजर में ही हमारे लिए बहुत से फ़वाइद रख दिए हैं। कच्ची गाजर खाने से हुस्न पैदा करती है और नज़र तेज़ करती है। गाजर का जूस खून की कमी, जिगर की गर्मी का ख़ात्मा करता है। आज हम बनाने वाले हैं गाजर का मुरब्बा, जो दिल को मज़बूत और दिमागी सलाहियतों में इजाफ़ा करता है। यूँ तो हमने गाजर का हलवा, जूस, गजरेला, गाजर का अचार भी बना लिया। अगर गाजर का सीज़न ख़त्म होने वाला हो तो ऐसा हम क्या करें कि गाजर का इस्तेमाल गर्मियों में भी किया जा सके। मीठे में गाजर का मुरब्बा, चटपटे में गाजर का अचार बेहतरीन है। आज मैं आपसे गाजर का मुरब्बा झटपट बनाने का तरीका शेयर करने लगी हूँ। अब आपको पंसार की शॉप से नहीं लाना पड़ेगा। आप बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े का खुद बनाएं और सेव करें। गाजर का मुरब्बा सीखने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप भी बेहतरीन मुरब्बा बनाना सीख जाएं। आएँ अब स्पेशल गाजर का मुरब्बा बनाने का आगाज़ करते हैं। वेलकम स्पेशल फूड विद शाहज़ैन। अगर आपको स्पेशल गाजर के मुरब्बे की वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने गाजरें ली, जिनको साफ़ करने के बाद उनका वज़न 1 किलो है। इनको अच्छी तरह धोकर एक साफ़ बर्तन में रख लिया है। आप साबुत गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने दरमियाने साइज़ की गाजरें काट ली हैं और इन कटी हुई गाजरों में 1 इंच के फासले पर फोग मार लिया है, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह करने से शीरा गाजरों के अंदर अच्छी तरह जज़्ब हो जाएगा और गाजरें नरम भी हो जाएंगी। इसी तरह मैंने सारी गाजरें तैयार कर ली हैं। इन गाजरों को उबलने के लिए एक खुले बर्तन में पानी के अंदर चूल्हे पर रख दिया है। अब पानी में उबाल आ चुका है। मज़ीद उबलने का इंतज़ार करते हैं। जैसे जैसे गाजरें उबल रही हैं, इनकी रंगत भी चेंज होती जा रही है, जैसा कि नज़र आ रहा है। अब इन गाजरों को पानी के अंदर उबलते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अभी ये नरम नहीं हुई। गाजरों को उबलते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। चम्मच का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना। मैंने चम्मच आपको गाजरें दिखाने के लिए हिलाया है। ताकि आपको भी अंदाज़ा हो सके कि गाजरें अभी नरम नहीं हुई। गाजरों को उबलते हुए आधा घंटा हो चुका है। ये नरम भी हो गई हैं और तैयार भी हो चुकी हैं। अब गाजरों को पानी से बाहर निकालकर एक बाउल के अंदर रख लेते हैं। याद रहे, उबली हुई गाजर के पानी को ज़ाया नहीं करना। 1 किलो गाजर के मुरब्बे के लिए 1 किलो ही चीनी इस्तेमाल करेंगे। साफ़ बर्तन को चूल्हे पर रखा, उसके अंदर 1 किलो चीनी डाल दी और साथ ही गाजर का उबला हुआ पानी डाल दिया, ताकि मुरब्बे के लिए शीरा तैयार हो सके। चीनी को गाजर वाले पानी के अंदर मिक्स कर दिया है। मैंने 6 से 7 अदद सब्ज़ इलायची और 3 लौंग इसी चीनी और पानी में डाल दिए हैं। चीनी को पानी के अंदर सिर्फ मेल्ट करना है।
چینی پانی کے اندر میلٹ ہو چکی ہے۔ اب اسی کے اندر ابلی ہوئی گاجریں ڈال دیتے ہیں۔ اب گاجروں کو چینی والے پانی کے اندر پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان گاجروں کو اسی چینی والے پانی کے اندر تب تک پکانا ہے جب تک شیرہ نہ بن جائے اور گاجریں پک کر تیار نہ ہو جائیں۔ اب ڈھک کر 10 سے 15 منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ اب گاجروں کو چینی والے پانی کے اندر پکتے ہوئے 15 منٹ ہو چکے ہیں۔ ابھی شیرہ اچھی طرح نہیں بنا، مزید پکنے دیتے ہیں۔ درمیانے سائز کے 2 لیمن کا رس نکال کر اسی شیرے کے اندر ڈال دیا ہے۔ لیمن کا رس ڈالنے کا مقصد شیرہ نہ تو جمے گا اور نہ ہی گاجر کے ساتھ چپکے گا۔ لیمن کا رس ڈالنے سے شائننگ بھی آئے گی اور ذائقہ بھی زبردست آئے گا۔ میں نے آگ کو تیز کر دیا ہے تاکہ شیرہ جلد بن جائے۔ گاجریں بھی سافٹ ہو چکی ہیں۔ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر نظر آ رہا ہے۔ شیرہ بھی تیار ہو چکا ہے۔ شیرہ بننے کی پہچان یہ ہوتی ہے جب چمچ سے ڈراپ نیچے گرایا جائے تو وہ ایک تارنما شکل میں نیچے گرے۔ اب باری ہے اس خوبصورت اور اسپیشل گاجر کے مربے کو ڈش آؤٹ کرنے کی۔ کسی بھی کیمیکل کے بغیر یہ اسپیشل گاجر کا مربہ جتنا خوبصورت دکھائی دے رہا ہے اتنا ہی یہ لذیذ بھی ہے۔ اس کو آپ 3 ماہ تک کسی بھی صاف کنٹینر میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ اسپیشل گاجر کے مربے کی ریسپی پسند آئی ہوگی۔ اس ریسپی کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اسپیشل فوڈ ود شاہ زین کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔